वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हम डिफरेंशिएट करेंगे इफ़ एल्स इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट में। इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा अच्छा है, कौन सी अच्छी स्टेटमेंट है और कौन सी नहीं अच्छी। आज के इस लेक्चर में जो है ये हम देखने वाले एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों को। इफ़ एल्स इफ़ क्या है जी, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कैन टेस्ट फॉर इक्वालिटी एज वेल एज फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने देखा जब हमने इफ़ एल्स इफ़ का स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते थे तो हमने देखा कि हम इक्वालिटी भी देखते थे कि अगर कोई वैल्यू वो एंटर करवाता है, ठीक है, मतलब अगर उसने टू एंटर करवाया तो वो क्या इक्वल है टू के, ये क्या थी, इक्वालिटी थी। ठीक है, और हम ये भी देखते थे और हमने लॉजिकल ऑपरेट एक्सप्रेशंस भी जो है वो यूज़ किया। लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे क्या थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है, ये वाले, और नॉट ऑपरेटर जो था, ये जो थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। हमने देखा इफ़ एल्स इफ़ के जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे हमने उसमें इक्वालिटी भी देखी और हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को भी यूज़ करते आ रहे थे। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट ओनली टेस्ट फॉर द इक्वालिटी। जैसे कि मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट में बताया था कि इसमें क्या है जी, वो सिर्फ इक्वालिटी को चेक करता है। मतलब अगर उसने टू एंटर किया है तो वो सिर्फ इसको चेक करता है कि ये वाला जो है टू हमारे किसी केस के साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं। वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्विच स्टेटमेंट में यूज़ नहीं किया जाता। जो स्विच स्टेटमेंट है वो हमारी सिर्फ किस लिए यूज़ होती है, इक्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ होती है। जबकि इफ़ एल्स इफ़ जो है वो हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशंस को भी और इक्वालिटी दोनों को चेक करने के लिए जो है, टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इट यूज़ मल्टीपल एक्सप्रेशंस फॉर मल्टीपल चॉइसेस। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम आपने देखा इफ़ एल्स इफ़ में हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस जो है वो यूज़ करते थे। मतलब इफ़ लिखा और फिर हमने यहाँ पर अपनी कंडीशंस बताई, मतलब एक्सप्रेशन लिखते थे। यहाँ पे जो कंडीशन होती थी उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। कंडीशन बताई, उसके बाद फिर इफ़ एल्स का पार्ट लिखते थे, फिर इफ़ लिखते थे और यहाँ पर हमारी क्या होती थी, सेकंड जो है वो हमारी कंडीशन होती थी, सेकंड एक्सप्रेशन लिखा जाता था। फिर एल्स का पार्ट है, इस इफ़ का, फिर एल्स इफ़ है तो हम एक और कोई एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास मल्टीपल जो है, ये देखिए, मल्टीपल एक्सप्रेशंस फॉर मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है, हमने कितने मल्टीपल एक्सप्रेशंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं कि अगर आपको ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो आप ये चॉइस जो है चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस के साथ मल्टीपल चॉइसेस थी। मतलब अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये हमारी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो हम इन स्टेटमेंट्स को चला सकते हैं। इस वाली अगर ये ट्रू हो जाते हैं तो हम इन स्टेटमेंट्स को चला सकते हैं, अगर ये ट्रू हो जाते हैं तो हम इन स्टेटमेंट को चला सकते हैं। इस बात का ये मतलब है, इट यूज़ मल्टीपल एक्सप्रेशंस फॉर मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है, अब क्या है जी, हमारे पास इसमें क्या है, स्विच में क्या होता है। इफ़ में तो हमने देख लिया, इफ़ एल्स में देख लिया कि हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस होते हैं और मल्टीपल ही चॉइसेस होती हैं। जबकि हमारे पास इसमें क्या होता है, इट यूज सिंगल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस। अब देखें, स्विच स्टेटमेंट में हमने देखा था कि हम क्या करते थे, सबसे पहले हम स्विच का कीवर्ड जो है वो लिखते थे। ठीक है, स्विच को डिफाइन करने का, स्टेटमेंट को इसका को डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या था कि हम क्या करते थे, क्या लिखा जी, स्विच का वर्ड कीवर्ड लिखा। ठीक है, स्विच का कीवर्ड लिखने के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन लिखते थे। अब यहाँ पर सिर्फ हम एक सिंगल एक्सप्रेशन लिख सकते थे। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे जो भी आए हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन लिख सकते थे, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते थे। और जो ये सिंगल एक्सप्रेशन था वो मल्टीपल केसेस के साथ, मतलब केस को क्या बोल रहे हैं, चॉइसेस के साथ वो कंपेयर होता था जाके। जबकि हमारे पास इफ एल्स क्या क्या है कि हमारे पास इसमें मल्टीपल एक्सप्रेशन होते हैं और मल्टीपल ही चॉइसेस होती हैं। जबकि स्विच स्टेटमेंट में क्या है कि हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन होता है, किसके लिए, फॉर मल्टीपल चॉइसेस के लिए। इट कैन चेक फॉर रेंज ऑफ वैल्यूज़। अच्छा जी, ये हम किसके लिए चेक भी कर सकते थे, रेंज ऑफ वैल्यूज़। मतलब हमने कोई रेंज रख ली कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रेंज क्या है जी, एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है ज़ीरो की। ठीक है, एन एन में जो भी वो वैल्यू 5 एंटर करवाता है, 6 एंटर करवाता है, 7 एंटर करवाता है, मतलब हमने रेंज बता दी कि वो जो है वो वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 10 लिख देती हूँ
तो ये भी क्या है, एक रेंज, मतलब 0 से 10 तक वो जो भी 10 से जो अबव है वो वैल्यूज वो एंटर करवा सकता है। ठीक है, ये क्या थी, रेंज थी हमारी, जबकि इट कैन नॉट चेक अ रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में कोई भी वैल्यूज की रेंज चेक नहीं कर सकते थे। मतलब यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन में सिर्फ इंटीजर या करेक्टर जो है डाटा टाइप के एक्सप्रेशन आ सकता था, इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ सकता था। ठीक है, इट इज़ लेस कम्पैक्ट देन स्विच, ये क्या है जी, हमारे पास स्विच से जो है वो कम जो है वो यूजेबल होता है और अच्छा है। ठीक है, इट इज़ मोर कम्पैक्ट देन इफ एल्स इफ, और स्विच जो है वो हमारा ज़्यादा अच्छा है किससे जी, इफ एल्स इफ से, ये मोर कम्पैक्ट है देन इफ एल्स इफ के। ठीक है, इट कैन इवेल्युएट इन int float and other data types। ठीक है, हम क्या करते थे इसमें हम इन जो है इफ एल्स इफ में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज़ करते थे, इंटीजर भी, फ्लोट भी, और अदर जितनी भी डाटा टाइप्स थी उनको हम यूज़ कर सकते थे। जबकि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में क्या है, इट कैन ओनली वैल्यूएट करेक्टर और इंटीजर डाटा टाइप। ये जो है ये बात जो है मैं वो फर्स्ट लेक्चर से ही बता रही हूँ आपको, ये स्विच स्टेटमेंट के, कि हम इसमें सिर्फ करेक्टर और इंटीजर वैल्यूज़ को ही इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसके अलावा ना फ्लोट वैल्यूज़ को या और डाटा टाइप्स को हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट को। अगर इस प्रोग्राम आप लेक्चर में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।